कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। आज भी बता रहा हूं, कल भी बता रहा हूं और 10 तारीख को आप बताओगे कि भाजपा एक बार फिर से 300 पार पहुंच गई है। नहीं, देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की सभा में लोग नहीं है, गुंडे अपराधी हैं। इसलिए मैं उनको कहा करता हूं कि बंद करो प्रयास 22 में, करिएगा प्रयास 2027 में। 2014 के पहले की काशी और 2022 की काशी में जमीन और आसमान का अंतर। मैंने कहा 10 तारीख के बाद आप ये सवाल नहीं करो किसका इलाका, केवल कमल का इलाका है सब, भाजपा का इलाका है सब, मोदी जी का इलाका है सब। हम इस वक्त वाराणसी में हैं और वाराणसी में हमारे साथ केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अब ये यहाँ कचौड़ी खा रहे हैं, जो कि वाराणसी की पहचान है। सुबह लोग कचौड़ी, जलेबी, चाय, दही, इन सब चीजों का आनंद लेते हैं और खुद डिप्टी सीएम भी आज इसी मूड में निकले हैं। तो क्या इतनी बेतकल्लुफी है आप लोगों की कि चुनाव के दिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप कचौड़ी, जलेबी ये सब खा लें? ये तो लग रहा है कि बहुत आप लोग बेतकल्लुफ हो चुके हैं चुनाव को लेकर। नहीं, हम लोग पूरी निश्चिंत हैं, बाबा का दर्शन करके आ रहे हैं। और श्री राम भंडार काशी का अगर यहाँ पर आकर के कचौड़ी नहीं खाए, चाय नहीं पिए तो अधूरापन लगता है। तो मैं जब आता हूँ प्रयास करता हूँ या तो आके खाता हूँ या मंगा के खाता हूँ। तो वाराणसी का तो आज आखिरी दिन है, लेकिन चुनाव प्रचार अब बिल्कुल खत्म हो गया। 7 चरण का आकलन लगभग आज खत्म होने को है, अब तो सिर्फ वोटिंग बचा है। तो 7 चरण का अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आकलन है आपका? आप तो कहेंगे ही कि सरकार, आज भी बता रहा हूं, कल भी बता रहा हूं और 10 तारीख को आप बताओगे कि भाजपा एक बार फिर से 300 पार पहुंच गई है, फिर से भाजपा की सरकार बन गई है। जो लंबे लंबे दावे कर रहे थे, उनका 2014 का दावा जैसे था, 17 का दावा जैसे था, 19 का जैसे दावा था, वैसे 2022 का दावा अभी टाए फिक्स हो गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लेकिन अखिलेश यादव की सभाओं में न सिर्फ भीड़ है बल्कि मुद्दे भी उन्होंने ऐसे उठाए हैं, चाहे ओल्ड पेंशन का मुद्दा ले लीजिए, रोजगारी, महंगाई, ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिससे जनता कनेक्ट कर रही है। आपको लगता नहीं? नहीं, देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की सभा में लोग नहीं है, गुंडे अपराधी हैं, माफिया हैं। और गुंडे, अपराधी और माफियों के बल पर वो पहले एक बार चुनाव 2012 में जीत गए थे, लेकिन 2017 तक उन्होंने ऐसा अत्याचार, ऐसा तांडव किया, ऐसा शासक मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश कभी नहीं चाहेगा। इसलिए मैं उनको कहा करता हूं कि बंद करो प्रयास 22 में, करिएगा प्रयास 2027 में। लेकिन आप कह रहे हैं कि गुंडे और माफिया उनके सभाओं में आ रही संख्या में, सर्वाधिक संख्या गुंडे, अपराधी, माफियाओं की होती है। अच्छे लोग उनकी सभा में नहीं जाते, डरते रहते हैं कि यहाँ पता नहीं कब ये दंगा करने लगे, कब बवाल करने लगे, कब विवाद करने लगे। लेकिन इस बार लगता है कि आपके जो समीकरण रहे हैं 2022, 2017, 2019, 2014 के, वो समीकरण आपके साथ हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है समीकरण भाजपा के ही साथ हैं। वो जातिवाद का समीकरण निकालते हैं, वो तुष्टीकरण का समीकरण निकालते हैं, हम सबके साथ सबके विकास का समीकरण निकालते हैं। और उसके आधार पर हम विजय यात्रा पर लगातार 3 चुनाव उनको हरा चुके हैं, सारे प्रयोग उनके फेल हो चुके हैं, चौथा भी हरा देंगे। 10 तारीख को आप ही बताओगे। और उसके बाद फिर अगली बार क्या देखिए लेकर के दावा आते हैं, 24 में फिर आएंगे, फिर वो कहेंगे हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जनता उनको कुछ नहीं बनने देगी, क्योंकि उनको जानती है उनको कुछ बनाने का मतलब है अपनी सुरक्षा अपने हाथ से खतरे में डालना। तो आपको लगता है सिर्फ जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जो सुरक्षा का मुद्दा है, यही मुद्दे हैं? देखिए, कानून व्यवस्था, आप यहाँ मुझसे सवाल कर रहे हो, अभी सपा की सरकार होती तो पता नहीं कौन यहाँ बवाल करने लगता। ये तो भाजपा की सरकार है, चुनाव का समय है, इसलिए कोई बवाल नहीं करता। आप भी सुरक्षा चाहोगे, अन्य जनता के लोग भी सुरक्षा चाहेंगे। पहली जिम्मेदारी सुरक्षा की है, विकास हमारा संकल्प है, वो हम कर रहे हैं। काशी को आप अगर 10 साल पहले देखे होंगे, 8 साल पहले देखे होंगे, तो 2014 के पहले की काशी और 2022 की काशी में जमीन और आसमान का अंतर। आपके लिए ट्रम्प कार्ड कौन है? क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आपको लगता है ये है, या योगी आदित्यनाथ का काम है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमारे सर्वोच्च लीडर हैं। जब उत्तर प्रदेश या देश के किसी राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का मतलब आगमन हो जाता है तो एक तरफा चुनाव हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 5 साल शानदार काम किया है और उसका भी बहुत बढ़िया परिणाम है। लेकिन डबल इंजन की सरकार का फायदा हम लोगों को मिल रहा है। धन्यवाद। लेकिन एक और सवाल केशव जी, ये बताइए कि जो लोग निकल करके गए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो, इन सबों का जो इलाका है वो यही पूर्वांचल का ही इलाका है। और इस इलाके में
मैंने कहा 10 तारीख के बाद आप ये सवाल नहीं करो किसका इलाका, केवल कमल का इलाका है सब, भाजपा का इलाका है सब, मोदी जी का इलाका है सब, कानून व्यवस्था का इलाका है, गरीब कल्याण का इलाका है, किसान कल्याण का इलाका है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का इलाका है। और बाकी किसी का इलाका नहीं है। जो अपना इलाका समझते हैं उनका इलाका समाप्त। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, वाराणसी में हैं और वाराणसी में पूड़ी सब्जी जलेबी खाने के बाद के ये तेवर है। और आप इस वक्त वाराणसी का एक माहौल भी देख लीजिए कि कैसे सुबह का जो वक्त होता है वाराणसी का, वो किस तरीके से लोगों को अपनी ओर खींचता है। वो चाहे वाराणसी की गलियां हो, वाराणसी के दुकान हो, ये सब कुछ वाराणसी में ही देखने को मिलता है। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी।